ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंध में चतुर्थ अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें परीक्षित महाराज सुखदेव जी से सृष्टि विषयक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सृष्टि किस प्रकार से हुई, और इसी अध्याय से फिर सुखदेव जी कथा का आरंभ करेंगे। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि जब सुखदेव जी के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश सुना परीक्षित महाराज ने, तो क्षण भर में उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया और उन्होंने सब प्रकार से जो उनकी थोड़ी बहुत आसक्ति रह गई थी अभ्यासवश, क्योंकि नित्य नैमित्तिक कर्म जब किए जाते हैं तो अभ्यासवश भी कुछ ना कुछ उनसे ममता हो जाती है। तो इस प्रकार से जो अभ्यासवश उनको आसक्ति हो चुकी थी उसको भी उन्होंने तुरंत छोड़ दिया, सदा के लिए त्याग कर दिया और बताया कि आप जो है अब मुझे कृष्ण की कथा कहिए। इस प्रकार से परीक्षित महाराज, क्योंकि जान लिया था कि अब मेरी मृत्यु सन्निकट है, इसलिए धर्म अर्थ काम इन तीनों त्रिवर्गों को पूरा संन्यास देकर, विद्वत संन्यास लेकर उन्होंने और अपना निश्चय दृढ़ किया कि अब मुझे केवल कृष्ण में ही रतिमति हो मेरी हर प्रकार से। तो राजा ने कहा कि मेरा अब अंधकार नष्ट हो रहा है आपकी कथा, आपके द्वारा कथाएं सुनते सुनते, और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, क्योंकि सृष्टि का रहस्य बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी नहीं समझ पाते। किस प्रकार से भगवान की अनेक शक्तियां हैं और किस शक्ति का आश्रय लेकर वो स्थिति सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, फिर स्थिति और पालन इत्यादि करते हैं। तो यहां पर जो सर्ग और विसर्ग के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त की है राजा परीक्षित ने। जैसे हम लोग पहले एक बार सृष्टि तत्व में भी श्रवण करे हैं पहले, कि जब महाविष्णु जब प्रकृति के ऊपर ईक्षण करते हैं, जो साम्यावस्था में होती है, मतलब तीनों गुण जो हैं बैलेंस्ड स्टेट में होते हैं, सत्व रज और तम, तो जब ईक्षण करते हैं तो उसमें क्षोभ पैदा हो जाता है और वो क्षोभ के कारण ही फिर उस प्रकृति के अंदर विकार होने से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। जब वो अपनी चित्त शक्ति का संचार करते हैं, अपनी चित्त चिन्मय दृष्टि के द्वारा, उसकी साम्यावस्था नष्ट हो गई, प्रकृति की क्षोभ हो गया, तो उसके अंदर विकार आ गया। उसी विकार का जो परिणाम है वो है महत तत्व। उससे फिर अहंकार की उत्पत्ति, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार। तो इस प्रकार से भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा 3 अहंकार प्रकट करके और उनसे 24 तत्वों की उत्पत्ति होती है। मन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा और हमारा अंतःकरण।
मन के साथ बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चारों चीजें, तो 24 तत्व की उत्पत्ति होती है। फिर भगवान किस प्रकार सभी का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन लिप्त नहीं होते, यही उनकी अचिंत्य लीला है, यही उनकी अचिंत्य शक्ति का प्रभाव है। तो यदि सुखदेव जी कहें कि आप मुझसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, तो कहते हैं देखिए, आप ही भगवान के भक्त हैं, परम भक्त हैं, आप ही जानते हैं। भगवान के भक्तों से भगवान का रहस्य नहीं छुपा होता है, इसलिए आप मुझे ये रहस्य बताइए। उसके बाद फिर सुखदेव जी ने अपना उत्तर देना आरंभ किया है, और वहां पर सुखदेव जी सबसे पहले 3 श्लोकों में 12, 13, 14 में भगवान की मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण जो है प्रत्येक ग्रंथ में किया जाता है। जब भी कोई वक्ता अपना वक्तव्य शुरू करता है तो मंगलाचरण करने का विधान है, ये हमारी परंपरा है। पहले भी मंगलाचरण होता है, मंगलादीनि मध्यम मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते। तो पहले भी मंगलाचरण, बीच में भी मंगलाचरण होता है और अंत में भी मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का अर्थ है मंगल, मंगल का अर्थ जो है प्रगति, हम आगे बढ़ें, और कल्याण है, कल्याण का अर्थ है फल, तो जिससे हमको आनंद की प्राप्ति हो। अर्थात जब हम अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमको जो आनंद की उपलब्धि होती है वही है कल्याण, उसी में हमारा सबका कल्याण है। क्योंकि भागवत में दोनों शब्दों का एक साथ भी प्रयोग किया गया है, नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, इस प्रकार से। तो दोनों का अर्थ यद्यपि कई बार एक भी समझा जाता है, मंगलाचरण, मंगल का अर्थ कल्याण भी होता है, लेकिन अलग अलग भी इसको समझना चाहिए हमें। तो सबसे पहले परम पुरुष को नमस्कार किया, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। जो पुरुष हैं सभी के हृदय के अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, अपने भक्तों के संकट दूर करते हैं, और जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनका वध करके और उनको मार करके ये संभावना ही खत्म कर देते हैं कि वो दोबारा से जन्म लें, इसलिए उनको मोक्ष दे देते हैं भगवान। और जो परमहंस आश्रम में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए जिनकी इच्छा है कि वो मोक्ष धर्म का पालन करें, तो उनको मोक्ष के द्वारा वो उनको जो उनका अभीष्ट है उसको वो प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। इस प्रकार से यहां पर बताया, फिर आगे बताया कि जो 14वें श्लोक में स्तुति है मंगलाचरण की, उसमें बताया कि जो भगवान से दूर हैं वे लोग कुयोगी जो हैं, उनसे भगवान अत्यंत दुर्ज्ञेय हैं, जानने में नहीं आते हैं। तो यहां पर जो 13वें श्लोक में कहा गया पारमहंस्य, पारमहंस्य का जो अर्थ है वो है कि जिसने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो आत्म अनात्म विवेक रखते हैं, आत्माराम ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, वो सब पारमहंस्य आश्रम है। आत्मनिष्ठा अर्थात जो आत्मनिष्ठ है, आत्मा की जिनको उपलब्धि है आत्मा अनात्म विवेक के द्वारा, और जो भगवत निष्ठा है वो इससे भी ऊपर की वस्तु है। तो जो भगवत तत्व में भगवत निष्ठ हैं, उनको कहा जाता है भागवत परमहंस। तो जो भक्ति मिश्र ज्ञानी है, वहां पर प्रधानीभूता भक्ति, उसके अंदर ब्रह्मानंद का अन्वेषण है, और जो शुद्ध भक्त हैं वो प्रेमानंद का अन्वेषण करते हैं। इस प्रकार कृष्ण जो हैं उनके साधन के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार ही उनको ब्रह्मानंद और प्रेमानंद प्रदान करते हैं, ये बात बताई गई। वास्तव में परमहंसों की एकमात्र जो अन्वेषणीय वस्तु है वो है श्री कृष्ण की चरणारविंद की सेवा। जैसे कुंती महारानी ने कहा था कि केवल यही एकमात्र लक्ष्य है जीव मात्र का कि हमें किसी प्रकार कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। इस प्रकार हम लोगों ने मंगलाचरण के 14वां श्लोक 12, 13, 14 श्रवण किए। आज हम लोग 15वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यच्छरणम यदहरणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनम, जिनका कीर्तन करने से, जिनका स्मरण करने से, जिनका दर्शन करने से और जिनका प्रणाम वंदन करने से, यत् श्रवणम, जिनके नाम को सुनना,
यत अर्हणम, जिनकी पूजा करना, लोकस्य कलमशम, इस लोगों के जो पाप हैं, कलमश माने पाप हैं, उनको सद्य माने तुरंत, विधुनोति माने नष्ट कर देती है। तो ये सारे जो भक्ति के अंग हैं, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चन, ये सब तत्काल पापों को नष्ट कर देता। विधुनोति, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, उन सुभद्र श्रवसे जिनकी कीर्ति अत्यंत पुण्यशाली है, अर्थात उन पुण्य कीर्ति भगवान को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। नमो नमः, 2 बार आया नमो नमः, मतलब बार बार नमस्कार करता हूं। तो यहां पर कहा सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुभद्र श्रवस मतलब यहां पर भद्र को भी सुभद्र कर दिया गया, यानी भद्र से भी अधिक ऊपर। तो बड़े बड़े महापुरुष जो उनकी कीर्ति है भगवान की, श्रवस माने यश, तो कैसी है वो? अत्यंत पुण्यशाली है। सुभद्र जो कल्याण करने के लिए सक्षम है हर प्रकार से, इसलिए उसको सुभद्र कहा। सुभद्र श्रवसे नमो नमः। और यहां पर यत स्मरणम कीर्तनम, इन सब के साथ यत शब्द का प्रयोग है। ये यत शब्द जो है एक वचन है। यत शब्द, इसका अभिप्राय यह है कि यदि एक बार भी कीर्तन किया जाए, एक बार भी स्मरण किया जाए, तो तत्क्षण भगवान जो है वो उस कीर्तन करने वाले की मलिनता को नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो भगवान की कृपा है, जो त्रिभुवन का मंगल करने वाली है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से मंगलाचरण यहां पर 16वें श्लोक में, 15वें श्लोक में पूरा हो जाता है। आगे कह रहे हैं 16वें श्लोक में, विचक्षणाय नहीं, आगे भी है मंगलाचरण। अभी तो 16, 17, 18, 19, 20 सब भगवान का मंगलाचरण ही है। तो प्रसन्न हो भगवान मेरे ऊपर प्रकट हो, इस प्रकार से पूरा मंगलाचरण ही है ये पूरे अध्याय में अब अंत तक। तो कह रहे हैं 16वें श्लोक में, विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम विदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गत्क्लमास् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणा, जो विशेष प्रकार के चक्षुओं के साथ युक्त हैं, अर्थात जिनकी ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं, ऐसे विवेकी जन। यत चरण, जिनके चरणों की उपसादनात्, शरण लेकर, जिनकी चरणों की उपासना करके, अंतरात्मनः उभयतः, अपने अंतःकरण से, अपने हृदय से, उभयतः, उभयतः का मतलब है लोक और परलोक, लौकिक और पारलौकिक, संगम माने आसक्ति, इस आसक्ति को व्युदस्य नष्ट कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने पर ही केवल हमारी लौकिक और पारलौकिक, अर्थात इस जगत की और स्वर्ग इत्यादि की जो कामनाएं हैं, आसक्ति है, वो नष्ट होती है। व्युदस्य गत क्लमः, और बिना किसी परिश्रम के, कोई उन्होंने साधना नहीं की, कोई प्राणायाम, ध्यान, धारणा नहीं किया, प्रत्याहार इत्यादि। गत क्लमः, क्लमा का मतलब है परिश्रम, क्योंकि योग साधन में बड़ा परिश्रम है, तो उसको गत क्लमः ही ब्रह्म गतिम विदंती, ब्रह्म गति प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं बिना क्लेश के। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, उन पुण्य कीर्ति भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, जिनका जो यश है वो अत्यंत सुमंगल है, सबका मंगल करने वाला है। भद्र माने मंगल, मंगलाचरण ही है ये। तो ऐसा है भगवान के चरणों का आश्रय कि हमारी आसक्ति बिना किसी परिश्रम के नष्ट हो जाती है, जबकि योगी और ज्ञानी अनेक अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। भगवान ने गीता में कहा ना, क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सत्य चेत साम, ज्ञान मार्ग में कितना अधिक क्लेश है और अंत में जो गति है वो भी दुखमय है। क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सत्य चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते, उस दुखमय गति को ही लक्ष्य के रूप में प्राप्त करते हैं वे ज्ञानी लोग। लेकिन इसमें कहा कह रहे हैं गत क्लमः, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, अर्थात जो शरणागत भक्त हैं भगवान के, उनके लिए। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो
मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। बड़े बड़े जो तपस्वी हैं, तपस्या परायण ज्ञानी हैं और दान परा जो बहुत बड़े बड़े दानी लोग हैं, कर्मी हैं, कर्मी लोग बहुत ध्यान में विश्वास रखते हैं कि ये दान दे दो, ये दान दे दो। और कैसे हैं यशस्वी, इस प्रकार के जो यशस्वी लोग हैं, मननशील, मनस्विनो, अत्यंत मननशील योगी, यहां पर अष्टांग योगी के लिए आया है क्योंकि उनका मन जो है वो एकाग्र हो जाता है। और मंत्रविदः, जो वेद शास्त्रों में अत्यंत कुशल हैं, मंत्रों के जानने वाले हैं, जप परायण हैं, अनेक अनेक प्रकार के मंत्र जो उपनिषदों में, शास्त्रों में लिखे गए हैं उनका जाप करते रहते हैं। और सुमंगलहा, सुमंगला माना उत्तम मंगल वाले, ये जो मंत्रविद लोग हैं यह उत्तम मंगल, ये सुमंगला शब्द जो है विशेषण होगा मंत्रविद का। तो उत्तम मंगल देने वाले ये मंत्रों के जानकार, जिनसे अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, कर्म भोग इत्यादि प्राप्त होते हैं। जो सदाचारी पुरुष जो हैं अनेक प्रकार के मंत्रों का जाप करके और अपने भोग की वस्तु प्राप्त करते हैं। यत अर्पणम विना, जिनको अपना कर्म और कर्मफल अर्पण नहीं करते उसके बिना ही, अर्थात ये इस प्रकार के जो सदाचारी पुरुष हैं ये भगवान को अर्पित नहीं करते अपने कर्म और कर्मफल को। बड़े बड़े काम तो करते हैं लेकिन भगवान के प्रति इनका कोई विशेष वो नहीं है, प्रेम नहीं है। तो उनको भी कह रहे हैं क्षेमम न विन्दति, उनका कल्याण नहीं होता है। देखिए व्यतिरेक रीति से बता रहे हैं कि जो भगवान का चरणाश्रय लेते हैं वे तो अचानक ही अनायास ही सारी आसक्ति को त्याग देते हैं। और जो बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी मंत्रविद हैं, भले ही चाहे वो कल्याणकारी मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन क्षेमम न विन्दति, उनका कल्याण नहीं होता, क्योंकि बिना यद अर्पण, भगवान को तो अर्पित किया ही नहीं उन्होंने अपने कर्म को। तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः, उस पुण्य कीर्ति भगवान को हम नमस्कार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। तो केवल इस प्रकार के साधन करने से, तपस्या इत्यादि भगवान को अर्पण किए बिना, वो वास्तविक जो उद्देश्य है जीवन का उसको प्राप्त नहीं कर पाते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहां पर। अर्थात ये सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है। ज्ञान, कर्म, यज्ञ, योग, तंत्र, सदाचार भी ऐसे जिनको हम बोल देते हैं कि वो सज्जन पुरुष हैं, कर्मी हैं, कर्मयोगी हैं, ऐसे बोल देते हैं हम लोग, लेकिन वो कर्मयोगी वास्तव में होती नहीं है। क्योंकि यदि भक्ति से रहित हैं तो कर्म भी अपना फल नहीं प्रदान करता है, यज्ञ भी अपना फल प्रदान नहीं करता यदि भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। और जो ज्ञान है, जो निरंजन बताया गया है, वो भी अपना फल प्रदान नहीं करता। तो इस प्रकार से केवल कृष्ण की शरणागति, कृष्ण की भक्ति का ही सर्वोत्कृष्ट स्थापित किया गया है यहां पर व्यतिरेक रीति से। आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय यन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवैष्णवे नमः। अब उदाहरण दे रहे हैं। जो किरात हैं जाति से, क्योंकि उनका जन्म अत्यंत निकृष्ट जाति में हुआ है, तो उनके जो पूर्व जन्मों के जो पाप के कारण ही इस प्रकार का जन्म मिलता है हमको निकृष्ट जातियों में। तो किरात और हूण, ये भी एक जाति विशेष है। हूण, आंध्र, ये सब शास्त्रों के अंदर नाम है। पुलिंद और पुलकसा, पुलकसा का अर्थ होता है कसाई, पुलिंद का अर्थ होता है चांडाल। आभीर, आभीर का मतलब है जो गांव में रहते हैं, आभीर। और कंक, यवन अर्थात मुसलमान जो होते हैं। उसके बाद है यवन हो गया खस,
खसादय, और ये अन्य, इनके अतिरिक्त भी और जो हैं, तो किरात, हूण, आंध्र, चांडाल, कसाई, आभीर, कंक, यवन और खस, ये नीच जातियां जो हैं, ये जो लोग अत्यंत पापी हैं, पापायत, जो पापी हैं, अत्यंत पापी हैं, यत अपाश्रया, जिन अपाश्रया मतलब जिनकी शरण लेकर, और श्रया मानी शरण के कारण, शुद्धयंती, शुद्ध हो जाते हैं। तो जिन भगवान के आश्रित होकर, ये शरणत होकर अपना जो जातिगत उनका दोष है, कर्मगत और जातिगत दोष है, उससे मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे जो प्रभ विष्णवे, प्रभ विष्णवे मतलब सर्वशक्तिमान, स्वाभाविक रूप से जो प्रभुता संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, जो स्वाभाविक रूप से प्रभुता विशिष्ट हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, स एष आत्मात्मवतामधीश्वर, स एष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमय गतव्यलीकैरज रज शंकरादिभिर्वितर्क्यलिंगो भगवान प्रसीदताम्। स एष, स माने वह, एष माने ये जो भगवान है, वही भगवान जिनके विषय में, जिनका मंगलाचरण किया जा रहा है, जिनको प्रणाम किया जा रहा है, वे कैसे हैं? आत्मवताम, आत्मा, जो आत्माओं के, जो आत्मज्ञानी हैं उनके भी आत्मा हैं, जो आत्मनिष्ठ हैं उनके भी आत्मा हैं, और जो अधीश्वर हैं वे कौन है? अधीश्वर हैं, सबके अधीश्वर भगवान। अधीश्वर माने जिनके अधीन हैं सब लोग, ऐसे भगवान। तो जो आत्मनिष्ठ योगी हैं, आत्मनिष्ठ ज्ञानी हैं, उनके आत्मा के रूप में उपास्य हैं, क्योंकि वो आत्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, आत्मा का। और अधीश्वर माने सर्वनियंता हैं, सबके ईश्वर हैं। त्रयीमयी, धर्ममय, और त्रयीमयी मतलब वेद स्वरूप हैं। त्रयीमयी, 3 वेद, ऋग, साम और यजुर, इन 3 वेदों को ही माना गया है त्रिवेद, त्रिवेदयी। तो त्रयी वेद जो हैं, 3 वेद हैं जो कर्मकांड के अंदर, जिसके अंदर कर्मकांड का अधिक उसमें वर्णन किया गया है। और धर्ममय, धर्म स्वरूप है। तपोमय, जो तप रूप हैं, तो धार्मिकों के लिए धर्ममय हैं, तपस्वियों के लिए तपोमय हैं, और कर्मकांडियों के लिए वेद स्वरूप हैं। ये अलग अलग प्रकार से त्रयीमयी हैं, वेद स्वरूप कर्मियों के लिए, कर्मकांडी के लिए। धर्ममय हैं जो धार्मिक लोग हैं, तपस्वियों के लिए तपरूप हैं, और गत व्यलीकई, निश्चल हृदय से। ब्रह्मा, आज माने ब्रह्मा, शंकर आदि भी, शंकर इत्यादि अर्थात शंकर, वरुण, जो भी लोकपाल हैं, देवता लोग हैं, वो सभी, ये सभी क्या करते हैं? अपने शुद्ध हृदय के साथ गत व्यलीकई, लिंग वितर्क्य, लिंग मतलब जिनका लक्षण, जिनका स्वरूप, वितर्क्य माने चिंतन करते हैं, जिनके द्वारा चिंतन किया जाता है। स एष भगवान प्रसीदताम, वे भगवान हम पर प्रसन्न हो। तो जो कर्मकांडियों के लिए वेदत्रयी स्वरूप हैं, धार्मिकों के लिए धर्ममय हैं, तपस्वियों के तपमय हैं, सबके अधीश्वर हैं, सबके सर्वनियंता हैं, वे ही जो आत्मनिष्ठ ज्ञानी लोग हैं और योगी हैं, उनके लिए आत्म तत्व के रूप में उपास्य हैं। क्योंकि ज्ञानियों का जो उपास्य तत्व है वो है आत्मा, आत्म साक्षात्कार। और जो मुक्ति की कामना करने वाले हैं, कपट धर्मी, इनकी तो बात छोड़िए, कह रहे हैं जो निष्कपट रूप से ब्रह्मा और शंकर इत्यादि हैं, वे अपने शुद्ध स्वरूप से, जिनके अपने शुद्ध हृदय से गत व्यलीकई, जिनका चिंतन करते रहते हैं स्वरूप का, पर
उनके स्वरूप को जान नहीं पाते। ऐसे वो भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रसीदताम। ब्रह्मा और शिव को कहने का तात्पर्य यही है कि वो शुद्ध हृदय से भगवान का चिंतन करते हैं तो भी नहीं जान पाते। फिर जो कर्मी, तपस्वी, ज्ञानी लोग हैं वो कैसे जान पाएंगे भगवान के विषय में? इसीलिए क्योंकि वो भगवान सबके नियंता हैं, लेकिन ये तीनों नहीं जान पाते क्योंकि इनके अंदर तीनों में कलमश है, चाहे कर्मी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे ज्ञानी हो। इसीलिए ब्रह्मा और शिव का वहां पर नाम दिया गया आगे, क्योंकि ब्रह्मा और शिव जो हैं वो निष्कपट भाव से चिंतन करते हैं तो भी नहीं जान पाते भगवान को, तो फिर ये कैसे जानेंगे? इसलिए 20वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रिय पतिर्यज्ञपति प्रजापति पतिर्धियां पतिर्लोक पतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वरिष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। सबके पति हैं भगवान। कितना सुंदर बताया। श्रियपति जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, यज्ञपति यज्ञेश्वर हैं, प्रजापति जो सभी प्रजा के स्वामी हैं, धिया माने बुद्धि के स्वामी, बुद्धि के मालिक कौन है? भगवान है। धियापति लोकपति भगवान महेश्वर हैं, सभी लोकों के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वर है। और धरापति जो पृथ्वी के भी स्वामी हैं। और कौन कौन है भगवान? अंधक वृष्णि सात्वताम पति, ये जो यदुवंशी हैं उनकी उपजातियां हैं ये यादवों की। अंधक, वृष्णि, भोज, सात्वत, इस प्रकार से इनके भी पति हैं, स्वामी हैं। और सताम पति, सताम कौन है? भगवान के भक्त। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, तो जो भगवान के भक्त हैं, जो साधु हैं, उनके भी पति हैं भगवान। और उनके गति भी हैं, आश्रय स्थान भी हैं, गति। तो पति होने के साथ साथ गति भी हैं भगवान भक्तों के। ऐसे वो भगवान कृष्ण में प्रसीदताम, मुझ पर प्रसन्न हो। तो यहां पर 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी के पति, यज्ञपति, प्रजापति, सर्वलोकपति, पृथ्वीपति, अंधक, वृष्णि, यादव कुल के जो भी नित्य आश्रय हैं, सबके पालक हैं, स्वामी हैं। और सुखदेव जी के भी वे ही एकमात्र स्वामी हैं। तो यहां पर सुखदेव जी अपने उपास्य कृष्ण की प्रसन्नता की कृपा की प्रार्थना करते हैं। ये उनका दैन्य है, क्योंकि परम भक्त हैं सुखदेव जी भगवान के, एकांतिक भक्त हैं। तो ये उनका भक्ति जनित दैन्य है कि किस प्रकार से वो भगवान की जो है वो वंदना कर रहे हैं। सुभद्र शव से नमो नमः। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, यदंग्रियभिधान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतात कवयो यथा रुचम समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। अब यहां पर 21वें श्लोक में भगवान के चरणों का जो चिंतन करते हैं उसकी महिमा बता रहे हैं, उसका क्या फल है। ही माने क्योंकि यत अंघ्रि जिनके चरणों का अनुध्यान माने चिंतन करने से, बार बार, अनु का अर्थ है बार बार, निरंतर, जिनके हृदय के अंदर भगवान के चरण जो हैं हमेशा स्थित हैं। और कौन होता है ऐसा? भक्त ही होते हैं। केवल भक्त ही भगवान के चरणाश्रित होते हैं, और ज्ञानी, कर्मी, योगी इत्यादि भगवान के चरणाश्रित नहीं होते। तो जो निरंतर भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, भगवान के चरण चिन्ह हैं, भगवान के 19 चरण चिन्ह हैं, दाएं पैर में 11 हैं और बाएं में 8 हैं। तो उन चरण चिन्हों का भी जो ध्यान करते हैं भगवान के, समाधि माने एकाग्रता से, उनकी जो है चिंतन करते करते उनकी समाधि लग जाती है। इस प्रकार से धौतया धिया, इस प्रकार जो चिंतन करते करते उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो कवयः जो बुद्धिमान लोग हैं ऐसे आत्म तत्वम ही अनुपश्यन्ति, वो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं गौण रूप से। भक्त लोग कभी भी प्रयास नहीं करते आत्मा को जानने के लिए। उनका विषय तो भगवान की सेवा है, उनका जो लक्ष्य है भगवत प्रेम है। लेकिन उनको आत्म अनात्म विवेक अपने आप से हो जाता है, आनुषंगिक फल के रूप में, गौण फल के रूप में। तो सहजता के साथ ही वो उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। च एतत् यथारुचम,
और अपनी रुचि के अनुसार फिर वदंती, उसका वर्णन करते हैं। सब भगवान मुकुंद में प्रसीदताम, ऐसे भगवान मुकुंद, मुकुंद का मतलब मुक्ति ददाती इति मुकुंद, जो मुक्ति को देने वाले हैं, ऐसे मुकुंद। क्योंकि वास्तव में मुक्ति को देने वाले केवल एक ही हैं और वह है भगवान मुकुंद, कृष्ण। तो इस प्रकार से जो भगवान, जो सभी को मुक्ति दे सकते हैं, जो उनका चरणों का ध्यान करते हैं, यद्यपि भक्त लोगों का वो इच्छा नहीं है उस प्रकार की, तो उन्हें स्वयं ही आत्मा का, परमात्मा का अनुभव हो जाता है कि क्या करना है। फिर वो जब ज्ञान हो जाता है तो फिर उसका वर्णन करते हैं। तो जिसका जिस प्रकार का स्वभाव है, जैसी रुचि है, उसी प्रकार से उसका वर्णन करते हैं। च एतत् कवियो यथा रुचम, रुचि के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार ही उसका वर्णन करते हैं। अनेक अनेक प्रकार के जो है विज्ञप्ति के रूप में, प्रार्थना के रूप में, पद के रूप में, भजन के रूप में। 22वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदताम। ये न पुरा प्रचोदिता, जिनके द्वारा पुराने प्रारंभ काल में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था तब, प्रचोदिता माने प्रेरणा करना, प्रेरित की गई, सरस्वती माने वाणी। उस वाणी ने क्या किया था, अजस्य, अज कहते हैं जिनका जन्म नहीं है, अर्थात ब्रह्मा। ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, क्योंकि वो भगवान के नाभि से जो कमल निकला था उस पर अपने आप प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी आत्मयोनि कहा गया है उनको, वो स्वयंभू हैं, अपने आप से प्रकट होने वाले, इसलिए उनको कहा अज, अर्थात जिनका जन्म नहीं है। ऐसे ब्रह्मा के हृदय में और सतीम स्मृति, जो पूर्व कल्प की स्मृति थी, पूर्व कल्प की जो कैसे उन्होंने पहले कल्प के अंदर जो है सृष्टि की थी, उसको वितन वितहा, विस्तार करते हैं, जागृत करा देते हैं कि सृष्टि कैसे की थी। क्योंकि ब्रह्मा जी प्रत्येक कल्प के अंत में जब सो जाते हैं, अपना दिन पूरे होने पर, तो भूल जाते हैं वो, जब प्रातः काल को उठते हैं, कि मैंने सृष्टि कैसे की थी। तो इसीलिए वो उनकी जो सृष्टि विषयी स्मृति है, सोती हुई थी, उसको प्रकाशित कर देते हैं। कैसे करते हैं? अपनी वाणी के द्वारा। और किल स्वलक्षणा आस्यतः, आस्यत माने मुख से, तो वो ये वेदवाणी है, स्वलक्षणा माने वेदवाणी, ब्रह्मा जी के मुख से प्रादुर्भूत, प्रकट हुई है। तो भगवान के जो निश्वास हैं वही है वेद, और वही वेद जो है ब्रह्मा जी के चारों मुख से 4 वेद प्रकट हुए हैं। तो ऐसे ऋषिणाम ऋषभ, जो ऋषियों को भी ज्ञान देने वाले हैं, ऐसे भगवान ज्ञान प्रदाताओं में जो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, ऐसे भगवान कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसीदताम, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। मतलब कि जो वेदवाणी रूप ज्ञान के मूल कारण है, वेदवाणी तो भगवान के निश्वास है ना, तो वही जो है वेदवाणी की जो अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती, उनको प्रेरित करके और ब्रह्मा जी के मुख से वेद के रूप में प्रकटित कराते हैं। सरस्वती के माध्यम से ब्रह्मा जी के मुख से वेदों का प्राकट्य होता है। और ये सरस्वती जी जो हैं, ये कृष्ण को अपना उपास्य मानती हैं। तो इस प्रकार जो उस वेदवाणी रूप ज्ञान अर्थात सरस्वती के मूल कारण हैं, ऐसे भगवान कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए थे, उसी प्रकार मेरे मुख से भगवान की लीलाएं प्रकट हों। यह कहने का तात्पर्य सुखदेव जी का यह है कि इस मेरे अंदर भी उस प्रकार की प्रेरणा करें कि मैं आपको लीला कथाएं भगवान की सुना पाऊं। 24वें श्लोक में कह रहे हैं, भूतैर्महद्भिर् इमा पुरो विभुर निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः
भुंक्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टखिला विद्वचांसि में। जो विभू हैं, विभू तत्व हैं, जो महत भी भूतई, जो पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश के द्वारा जो विभू हैं, मतलब सर्वव्यापक हैं। इमा पुरः, इन शरीरों को निर्माण करते हैं। निर्माण माने निर्माण करके, क्योंकि इनमें अमुषु माने इनमें शेते पुरुष है, जीव रूप से निवास करते हैं। भगवान अंतर्यामी के रूप में पंचभूत से जो निर्मित शरीर है उसके अंदर निवास करते हैं, इसलिए पुरुष कहा गया है उनको। शेते माने सोना, तो जो सो रहे हैं ऐसे। षोडशात्मक है, 16 कलाओं से युक्त हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन, इस प्रकार 16 मान सकते हैं इसको। षोडश गुणान, 16 विषयों का, 16 गुणों का भुंक्ते माने उपभोग करते हैं। वे भगवान में वचांसी अलंकृष्ट, मेरी वाणी को अलंकृत करें। जो पुरुष के नाम से विख्यात हैं और 11 इंद्रियां और 5 महाभूत 16 गुणों की चेतना को प्रकाशित करते हैं, वही परमात्मा जो साक्षी रूप में अनासक्त भाव से केवल दृष्टि के द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। 16 विषय कौन से? 11 इंद्रियां और 5 महाभूत। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें। आगे अब 24वें श्लोक में कह रहे हैं, नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यायन्मुखाम्बुरुहासवम्। तस्मै भगवते वासुदेवाय, उन भगवान वासुदेव स्वरूप वेद से माने जो व्यास शास्त्र के निर्माता हैं, व्यास जी को नमः नमस्कार है, व्यास जी को नमस्कार कर रहे हैं। यत मुखाम्बुरुह ज्ञानमयम, जिनके मुख से ज्ञानमयी, आसवम जो सुधा को, सौम्या पपुहु जो सौम्य पुरुष हैं, शांत पुरुष हैं, वो उसको पीते हैं। तो भक्तगण जो शांत हैं, सौम्य हैं, वे जिनके मुख से विगलित ज्ञानमय मकरंद आसव का पान करते हैं, मैं उन भगवान वासुदेव के जो शक्त्यावेश अवतार व्यास जी हैं, ऐसे शास्त्र कर्ता, शास्त्रों के रचयिता मेरे गुरुदेव भगवान व्यास देव जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। व्यास जी को वंदना की है। आगे अंतिम श्लोक 25वां कह रहे हैं, एतदेवात्म भूराजन नारदा विपृच्छते वेद गर्भोभ्यधात साक्षात यदा हरिरात्मनः। हे राजन, यत साक्षात हरि, जो साक्षात भगवान ने माने कहा था, एतत् माने यह ही, वेद गर्भ आत्मभू, जो वेद गर्भ ब्रह्मा जी हैं, आत्मभू माने जो स्वयं से प्रकट हुए हैं, अज जिनको कहा गया स्वयंभू, वे आत्मन है अपना स्वरूप, जो उनके अपने ही स्वरूप हैं, मानस पुत्र हैं। नारदाय विप्रच्छते, नारद जी के पूछे दाने पर अभ्याधात बताया था। तो जो ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जो उनके ही स्वरूप हैं, उनके मानस पुत्र हैं, जो उनको बताया, वही मैं तुमको बता रहा हूं यहां पर, वही बात। तो देखिए किस प्रकार से सुखदेव महाराज भी परंपरा का पालन कर रहे हैं। श्रोत्रीय परंपरा यही है कि गुरुमुख से जो वाणी सुनी गई है उसी को आगे वितरण करना। अपने आप से कुछ नहीं कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज की, मैं कह रहा हूं। तो ये गुरु परंपरा का आदर है। तो श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठम, इसीलिए कहा गया गुरु हमारे श्रोत्रीय परंपरा से हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। तो अपने आप से कुछ नहीं कह रहे हैं सुखदेव जी। जो ब्रह्मा जी को भगवान ने रहस्य का उपदेश दिया और उसको फिर ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारद जी ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने फिर इनको सुखदेव जी को पढ़ाया भागवत के माध्यम से, वही उपदेश जो है अब परीक्षित महाराज को देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इस संवाद को सुनने के बाद परीक्षित महाराज के मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए किसी बार का, क्योंकि उन्होंने एक गुरु परंपरा का आदर करते हुए श्रीमद् भागवत कथा का जो है परिवेशन किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज चौथा अध्याय इसका पूर्ण किया है। तीसरा चौथा ये हमारा हृत प्रसाद प्रकरण है कि किस प्रकार से हम अपने हृदय को शुद्ध करके श्रवण करना चाहिए, जिससे कि हमारी मनन करने की इच्छा पैदा हो
और हम मनन करके फिर भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकें। तो ये 3 और 4 प्रकरण, 3 और 4 अध्याय का जो सार है संक्षेप में, वो हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।